हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू टू अ लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड. लेट्स स्टार्ट लर्निंग. टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश. वर्कशीट नंबर इज 31 एंड द डेट इज 27 जनवरी 2021. योर क्लास इज 8. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट. आज की वर्कशीट में काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी हैप्पी हूँ कि आज जो हमारा पिछली वर्कशीट में दिस इज जोडीज फोन चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया था, क्योंकि पिछली बहुत सारी वर्कशीट से दिस इज जोडी फोन, दिस इज जोडी फोन, दिस इज जोडी फोन मैं भी थक चुका था, हार चुका था ये सुन कर कि आज की वर्कशीट भी दिस इज जोडी फोन के ऊपर ही है. लेकिन फाइनली आज मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज योर लास्ट वर्कशीट ऑन जोडीज फोन. इसमें आप सिर्फ रिवीजन करेंगे और बाय बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ के थ्रू आप रिवीजन करेंगे. तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी लास्ट वर्कशीट ऑन दिस इज जोडीज फोन. आपको फर्स्ट में क्या करना है, इन योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन में आप क्या सोचते हैं, विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब जोडी, कि कौन से वर्ड्स नीचे जो लिस्ट में दिए गए हैं वो आपको डिस्क्राइब करते हैं जोड़ी के बारे में, कि जोड़ी के बारे में वर्णन करते हैं, उसको बारे में बताते हैं. आपको उन वर्ड्स को यूज़ करना है जो नीचे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. तो यहाँ पर काइंड हार्टेड तो यूज़ किया, काइंड हार्टेड होता है दयालु. स्केरी डरपोक बोल सकते हैं, तो जोडी इज़ नॉट स्केरी, जोडी डरपोक बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो अकेले जो मिलविल था उसको बोला कि आप यहीं रुको, मैं अकेले उसको ढूंढ कर लेकर आऊँगा. ही वॉज नॉट केयरलेस, वो केयरलेस लापरवाह भी नहीं था. ही वॉजंट हार्टलेस, वो हार्टलेस भी नहीं था, बेरहम भी नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि उसके फादर के लिए जो फ़ोन की जो माता है, मदर है, उसको उन्होंने मारा था, तो इसीलिए वो चाहता था कि मैं फ़ोन को पालूं. ही वॉज सेंसिटिव, बिल्कुल वो सेंसिटिव था, संवेदनशील था. उसको पता था कि क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ गलत है. ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू, वो एक जिम्मेवार सिटीज़न तो नहीं बोल सकते, जिम्मेदार आप चाइल्ड बोल सकते हो, वो एक जिम्मेवार चाइल्ड भी था. तो आप यहाँ पर दो वर्ड का यूज़ करोगे. आई थिंक दैट जोडी वॉज काइंड हार्टेड, सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिबल, और ऐसे आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. जो बी में आपको क्या करना है, हु सेड द फॉलोइंग लाइन्स इन दिस लेसन, ये जो नीचे लाइन्स दी हैं ये आपको बताना दिस जोडीज फोन में ये किसने कहा है. राइट योर आंसर्स इन द ब्लैंक्स बिलो, और आपको नीचे आंसर्स लिखने हैं नीचे. तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन, यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, तुम अपने उम्र के बच्चों से स्मार्ट हो. तो ये बोलता है पेनी, बोलता है जोडीज फादर बोलता है. तो यहाँ पर आप लिखेंगे किसको बोलता है, ये भी आपको पता है, जोडी को बोलता है. नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, कि जिस संसार में काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें या बहुत सारी चीज़ें या कुछ भी नहीं फ्री में आता है. तो ये वर्ड कौन बोलता है, ये डॉक विल्सन बोलता है पेनी को. तो यहाँ पर डॉक विल्सन लिखेंगे. बट आई एम अफ्रेड माने डरना, टू लीव यू बॉय, कि मैं तुम्हें छोड़ने से, अकेले यहाँ छोड़ने से डरता हूँ. बॉय यहाँ पर जोडी को बताया गया है, और ये जो लाइन है ये मिलविल ने बोली है. और लास्ट में जो हमारा जो टॉपिक जो एक्सरसाइज उसमें आप, मैं मान सकता हूँ आप ये 10 सेंटेंसेस को कंप्लीट करके आप पूरे चैप्टर को रिवाइज आप आसानी से आप कर पाएंगे. जैसा इसमें लिखा है, लेट अस रिकैप द लेसन बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स इन द ब्रैकेट्स. आपको इन ब्लैंक्स में हिंट्स जो नीचे दी गई हैं उससे आपको फिल करना है, और इन जो सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, और आपको रिकैप करना है, आपको रिवाइज करना है, दोहराई करनी है आपके चैप्टर दिस इज जोडीज फोन, जो काफ़ी वर्कशीट से चला आ रहा है. जोडीज फादर वॉज बिटन बाय अ रेटल, डो और स्नेक. ऑफकोर्स स्नेक, डो ने तो नहीं काटा था उसको. सो ही किल्ड अ लाइन और डो, उसने लाइन और डो को मारा था. डो टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम पॉइजन और डिजीज, पॉइजन से बचाने के लिए. तो यहाँ पर आ जाएगा जोडीज फादर वॉज बिटन बाय अ रेटल स्नेक, सो ही किल्ड अ डो टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द पॉइजन. सेकंड पढ़ते हैं, पेनी कुडंट से नो टू जोडी, आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग द फोन होम, कि जो पेनी है वो जोडी को मना नहीं कर पाया था, कि वो फ़ोन को, उस आइडिया को मना नहीं कर पाया था जिस पे जोडी सोच रहा था कि फ़ोन को वापस घर पर लेकर आए. एज, क्योंकि इट वुड बी डैश टू लिव हिम, इट वुड बी ग्रेटफुल, बहुत अच्छा होगा. नो ग्रेटफुल काफ़ी गलत होगा, तो यहाँ पर अनग्रेटफुल आ जाएगा.
इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लिव इट टू स्टार, स्टार माने भूखा मरने छोड़ देना, कि यह बिल्कुल गलत होगा कि उसको वहां पर छोड़ दिया जाए भूखा मरने के लिए। थर्ड सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। जोडीज मदर गैस्प्ड, गैस्प का मतलब एक गहरी सांस लेना, क्लैप्ड का मतलब आपको पता है क्लैपिंग करना, तो यहाँ पर गैस्प्ड होगा। जोडीज मदर गैस्प्ड विद सरप्राइज बिकॉज शी वॉज वरीड, शी वॉज नॉट हैप्पी अबाउट द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग द फोन होम, शी वॉज वरीड अबाउट द एक्सपेंसेस टू टेक केयर ऑफ द फोन, कि वो जो पैसे उस पर फोन के पालने में, लालन पालन में, उसके टेक केयर में, देखभाल में लगने वाले थे, उसके लिए जो जोडी की मदर काफ़ी परेशान थी, दुखी थी बेचारी। फोर्थ सेंटेंस पढ़ते हैं। जोडी वेंट विद डैश टू ब्रिंग द फोन होम, जोडी किसके साथ गया था फोन को घर लाने? मिलविल और डॉक विल्सन, ऑफ कोर्स मिलविल, मिलविल के साथ गया था वो तो। फिफ्थ पढ़ते हैं। जोडी डिडंट वांट मिलविल टू कम विद हिम बिकॉज ऑफ टू रीजन, जो जोडी मिलविल को अपने साथ क्यों नहीं आने दे रहा था, उसके दो रीजन थे, दो कारण थे। वो कौन कौन से थे इनको फिल करेंगे और पता चल जाएगा आपको। इफ द फोन वाज डेड, अगर फोन मरा हुआ, और कुड नॉट बी फाउंड, या उसको नहीं ढूंढा जाया उसके, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, अगर ये पहला रीजन क्या था, अगर फोन मरा हुआ उन्हें मिला या उसे वो ढूंढ ना सके, तो जो डिसअपॉइंटमेंट, जो निराशा होगी, वो जोडी जो मिलविल से देखी नहीं जाएगी। सेकंड, इफ द फोन, क्योंकि डो की यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि किसको ढूंढना है, डो को या फोन को? फोन को, क्योंकि डो तो उसकी जो माता है, जो मदर है, वो तो मर चुकी है। इफ द फोन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो स्केरी, स्केरी ड्राउनी या लवली, लवली बहुत प्यारी होगी, एंड सो सीक्रेट, और वो उसे सीक्रेट भी रखना चाहता था, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, डेट ही कुड नॉट शेयर इट, और इसीलिए उसको शेयर नहीं करना चाहता किसी के साथ। इफ द फोन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट डेट ही कुड नॉट शेयर इट, वो शेयर ही नहीं कर पाएगा उस मीटिंग को। सिक्स सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। मिलविल वॉज अफ्रेड टू लिव जोडी अलोन बिकॉज ही वॉज स्केयर्ड इफ जोडी गॉट लॉस्ट, क्योंकि जोडी गुस्सा तो नहीं होगा अगर वो जोडी को अकेला छोड़ देगा, तो क्योंकि जोडी गुम हो जाएगा। और गॉट बिटन बाय अ स्नेक, मिलविल वॉज अफ्रेड, मिलविल डर रहा था जोडी को अकेला छोड़ने में, इसीलिए क्योंकि ही वॉज स्केयर्ड इफ जोडी गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय अ स्नेक। जोडी हैड कम टू द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फोन, देयर वर लार्ज ट्रीज तो वहाँ पर थे ही नहीं, शर्ब्स थी वहाँ पर, झाड़ियाँ वगैरह थी, तो यहाँ पर आप आंसर हो जाएगा जोडी हैड कम टू द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फोन। 8 पढ़ते हैं। जोडी वॉज फिल्ड विद इमोशन अबाउट ही फाउंड आफ्टर ही फाउंड द फोन, जोडी पूरे इमोशन से भर गया था जब उसको फोन मिला था। व्हेन ही स्ट्रोक्ड इट्स नेक द टच मेड हिम डेलीरियस, जब उसने उसकी नेक को छुआ तो उसका जो टच था, क्योंकि उसकी जो नेक थी, जो स्किन थी, वो काफ़ी सॉफ्ट थी, जो उसके टच ने उसको बहुत एक्साइटेड कर दिया, डेलीरियस कर दिया। व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही वाज हिज फोन नाउ ही वाज लाइट हेडेड विद जॉय, और वो खुशी के कारण उसको काफ़ी अच्छा लगा जब उसको पता चल गया कि फ़ोन अब उससे बिलोंग करता है। 9th पढ़ते हैं। फाइनली ब्रोट द फोन और डो, फोन तो क्योंकि डो तो मर चुकी थी बेचारी, फाइनली ही ब्रोट द फोन इनटू द हाउस। 10th और लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ही टुक इट टू द किचन, किचन लेके गया था ना, एंड फेड इट विद बाय मिल्क बाय डिपिंग हर्टिंग, अपनी फिंगर्स को हर्ट थोड़ा की थी, अपनी फिंगर्स को उसने मिल्क में डुबोया था। एंड थ्रस्टिंग, थ्रस्टिंग का मतलब पुश करना, किसी चीज़ को धकेलना। थ्रस्टिंग देम इनटू द फोन्स माउथ, ही लुक्ड आफ्टर इट लाइक अ मदर, उसने उसकी देखभाल एक मदर के जैसे की। यहाँ पर आपकी मैं आई एम प्रीटी श्योर दैट इट इज़ योर लास्ट वर्कशीट ऑन दिस इज जोडीज फोन की आपकी लास्ट वर्कशीट होगी जोडीज फोन पर। सो लास्ट में क्या मैसेज पढ़ते हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards as shown in this picture. And if you like this video then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends and keep watching and supporting our channel Molding Minds. जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।